ओम शांति। 6 अगस्त 2023 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है परमात्म मिलन मेले की सौगात, ताज, तख्त और तिलक। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे राजयोग की स्थिति के द्वारा विश्व राज्याधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। राजयोगी अर्थात ब्राह्मण। तो परमात्म मिलन केवल ब्राह्मण बनकर ही हम मना सकते हैं और सौगात के अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण की विशेषताएं अर्थात राजयोगी की विशेषताओं को आज स्मृति में रखेंगे। राजयोगी की विशेषता है सदा विजयी, स्वराज्याधिकारी सो विश्व राज्याधिकारी, अचल अडोल, नशा और निश्चय, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये विशेषताएं आज की मुरली में बाबा ने बताई हैं। किसी भी एक विशेषता को स्मृति में रख आज धारण करने का दृढ़ संकल्प करना है। जैसे कि बाबा ने कहा सदा विजयी, ब्राह्मण माना ही सदा विजयी, सदा ही राज्याधिकारी। ब्राह्मण का जीवन सदा ही मौज में रहता है, सदा ही मज़े में रहते हैं, किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं होती। राज्य अधिकारी बनकर कर जीते हैं क्योंकि ब्राह्मण है ही नॉलेजफुल। नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तो आत्मा होने के कारण हर बात के राज को समझकर योग युक्त, युक्ति युक्त, रहस्य युक्त होकर चलती है। माया को जान जाती है, माया से हार नहीं खाती क्योंकि नॉलेजफुल है। इसलिए ब्राह्मण के गले का हार विजय है। तो ये स्मृति आज देखना है अपने अंदर कितनी रहती है। दूसरा है राजयोगी की विशेषता स्वराज्याधिकारी सो विश्व राज्याधिकारी। तो आज ये स्मृति को इमर्ज रखना है। मैं आत्मा तिलकधारी हूँ। तिलक 2 प्रकार के हैं। पहला है स्वराज्य का तिलक, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। ये स्मृति रहेगी तो भविष्य में विश्व राज्याधिकारी का तिलक भी मिलेगा। ये दोनों स्मृतियाँ अपनी चेक करते रहना है कितनी रहती है। जो स्वराज्याधिकारी आत्मा होगी वो आत्मा को ये स्मृति भी इमर्ज रूप में रखनी है, मैं विश्व कल्याण की ताजधारी आत्मा हूँ। ऐसी ही जिम्मेवार आत्मा, ताजधारी आत्मा ही बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनती है। तो मैं ताजधारी आत्मा हूँ, मैं तिलकधारी आत्मा हूँ, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। ये स्मृतियों को इमर्ज रखना है क्योंकि बाबा हमें आकर के ताज, तिलक और तख्त देते हैं। चाहे नए बच्चे हैं चाहे पुराने बच्चे हैं, सभी ही इस सौगात के अधिकारी हैं। तो इसी तरह आज हम अपना चेक करना है कि बुद्धि रूपी पाँव साधारण संकल्प और साधारण स्वरूप में तो नहीं आता। अगर साधारण संकल्प साधारण स्वरूप में आता है तो फिर हम तख्त नशीन नहीं बन सकते। तो ये अपनी चेकिंग करते रहना है। नेक्स्ट विशेषता है निश्चय और नशा। संगम पर हमें निश्चय है कि सारे कल्प में एक संगम युग पर ही स्वयं परमात्मा, बाप, शिक्षक और सतगुरु के संबंध से सर्व संबंध हम बच्चों के साथ निभाते हैं। हम आत्माएं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। पालनहार के द्वारा जन्म लेते ही श्रेष्ठ भाग्य का तिलक मस्तक में चमकने लगता है। हम मालिक सो बालक हैं। ये स्मृति को इमर्ज रूप में रखना है। तो इस समय हमें बेहद का परिवार मिला, बेहद का घर मिला। इस संगम पर सारे बाबा के घर हमारे घर हैं। तो ये बेहद की खुशी
और बेहद का नशा अपनी स्मृति में रखना है पिता के संबंध से, शिक्षक के संबंध से। हमारा शिक्षक ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है, हमें त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ बनाता है, नॉलेजफुल बनाता है, जिसके आधार पर हम भविष्य में राज्य पद पाते हैं। नॉलेजफुल होने के कारण हम कभी भी माया से हार नहीं खाते। तो हमारा शिक्षक ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जिससे हम हर सब्जेक्ट में नंबर 1 बनकर राज्य पद के अधिकारी बनते हैं। सतगुरु बनकर बाबा हमें वरदान देते हैं, रोज़ वरदान देते हैं और हमें महामंत्र देते हैं। महामंत्र है मन मना भव। तो वरदानों की लिस्ट रोज ही स्मृति में लाएंगे तो बाबा पर निश्चय और नशा हमारा बढ़ता ही जाएगा। कोई भी गुरु रोज नया वरदान नहीं दे सकता। तो इसी तरह निश्चय और नशे को इमर्ज रखना है। तो इस समय हम ब्राह्मण ही, राजयोगी ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें मर्यादा की लकीर के अंदर रहना है, हांजी का पाठ पक्का करना है। तो जैसे स्थापना के समय बाबा स्मृति दिलाते थे बच्चों को, हांजी कहने वाला आस्तिक है और नानजी कहने वाला नास्तिक है। तो मर्यादा इस समय मेले के ऊपर मुरली चली है तो सबको बैज पहन करके ही भोजन मिलेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा ये बंधन नहीं है, ये निर्बंधन रहने का एक साधन है। तो बाबा मर्यादा में रहने की एक एग्जाम्पल देकर शिक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे राजयोगी ही अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि मेले में तूफान आया था तो बाबा ने स्मृति दिलाई कि संगम पर माया और प्रभु का जो खेल है वो इकट्ठा चलता है। माया तूफान लाती है और तुम राजयोगी के अंदर पुरुषार्थ का तूफान है, वो आंधी का तूफान है। इस समय तुम्हें घबराना नहीं है। अंदर से बाहर चाहे हलचल हो, अंदर से मन को अचल रखना है। अचल रखने की विधि बताई है कि मन बुद्धि को एक बात के अंत में एकाग्र कर देने से हमारी स्थिति अचल हो जाएगी और हम इस बेहद की स्थिति से सेवा के भी निमित्त बन सकेंगे। इस तरह एकाग्रता को बाबा ने धारण करने के लिए कहा। तो ये विशेषता को धारण करने से ही हम भविष्य के राज्य अधिकारी बन सकते हैं और जो मिलन बाबा के साथ मनाया उसकी सौगात, ताज, तखत और तिलक के अधिकारी भी बन सकते हैं। ओम शांति।